Good evening, guys. Today's topic is the complement pathway. This is important topic for the second year proof exams, also for the MCQs. The complement pathway, और ये अगर आप इस तरह से लिखोगे जिस तरह से मैं बताऊंगी तो आराम से आपके पेपर में 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा आप उसमें आराम से 2-3 पेज भर के आ सकते हो। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट पाथवे आपको लिखना है। कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता क्या है? तो ग्रुप ऑफ प्रोटीन normally found in serum in an inactive form but when activate they augment the immune response। मतलब ये वो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जो सीरम में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जब ये एक्टिवेट होती हैं तो ये अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। तो नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन जब ये एक्टिवेट होती हैं तो ये ऑगमेंट करती है इम्यून रिस्पॉन्स। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये बाइंड करती है कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडी, रोल ऑफ एंटीजन्स, स्पीसीज नॉन स्पेसिफिक, हीट लेवल। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि कांस्टेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडी से बाइंड करता है, रोल ऑफ एंटीजन में, स्पीसीज नॉन स्पेसिफिक है एंड हीट लेवल। कंपोनेंट्स इसके C1 to C9 टोटल 12 कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि C1 के फर्दर QRS 3 कंपोनेंट और होते हैं। तो टोटल देट हैव 12 कंपोनेंट्स C1 to C9 एंड C1 हैव फर्दर 3 कंपोनेंट्स QRS। उसके अलावा प्रॉपर्टी सिस्टम और जो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, इसकी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है? लिवर में होती है मोस्टली, ब्लड मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज। मोस्टली सिंथेसिस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की लिवर में होती है, उसके अलावा ब्लड मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेज। ये मैंने जस्ट पॉइंट्स लिखे हैं, अब आप पेपर में आए तो इसे लाइन वाइज बना के लिख के आना है। बाकी नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्टिवेशन। तो इसका जो एक्टिवेशन होता है कहाँ होता है? प्रोटीयल। इसका जो एक्टिवेशन होता है वही प्रोटीयोलाइसिस प्रोसेस से होता है। तो अगर पेपर में आप लिखोगे तो लिखोगे कि द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इज अकर बाय द प्रोसेस नोन एज प्रोटीयोलाइसिस। देन फर्दर कॉम्प्लीमेंट में आपके 3 पाथवे आते हैं, क्लासिकल, लैक्टिन एंड अल्टरनेटिव पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे आर आल्सो नोन एज प्रोपर्डिन पाथवे। क्लासिकल, लैक्टिन एंड अल्टरनेटिव पाथवे। फंक्शंस क्या है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के? तो ऑप्सोनाइजेशन, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, टारगेट सेल लाइसिस बाई MAC, रिमूव इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम ब्लड, वायरल न्यूट्रलाइजेशन। सबसे बड़ी बात, पहले फंक्शन आप बाद में लिखना, पहले पाथवे आपने बता दिए 3 होते हैं, क्लासिकल, लैक्टिन एंड अल्टरनेट पाथवे। तो फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आपको पाथवे बना के आना है, उसके बाद फंक्शंस लिखना है। पहले पाथवे, तो मैंने बोला 3 पाथवे होते हैं, क्लासिकल, लैक्टिन एंड अल्टरनेटिव पाथवे। सबसे पहले क्लासिकल पाथवे, तो एंटीजन प्लस एंटीबॉडी मिलके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे C1 की 3 प्रोटीन Q, R एंड S 3 प्रोटीन होती है और वो जाके फिर C2 को एक्टिवेट करती है। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी C1 बन गया, वो C1 की 3 प्रोटीन काम करेगी, QRS, C2। आपको फिर नेक्स्ट बनाना है एंटीजन एंटीबॉडी C1। फिर C4 एक्टिवेट हुआ, C4A, C4B, फिर कौन सा काम करेगा यहाँ पे? B। अब मोस्ट केसेस में आपको B यहाँ लिखना है, एंटीजन एंटीबॉडी C1 4B। फिर मैग्नीशियम की प्रेजेंस में C2 C2A बनाएगा, C2B आउट हो जाएगा। तो आपको क्या बन जाएगा? C1 4B, क्योंकि ऊपर से एंटीजन एंटीबॉडी हटा दिया आपने, C1 4B। अब 2A आ गया, 2A एंड दैट इज C3 कन्वर्टेज। तो ये क्लासिकल पाथवे जिसमें आपका C3 कन्वर्टेज बना, दिस इज C1 4B2A। नेक्स्ट लैक्टिन पाथवे, इसमें मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन्स, मैनोज रेसिड्यू जो होता है माइक्रोबियल सरफेस पे, उस पे से आपका एक्ट करेंगे मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन्स, जो मैनोज रेसिड्यू है माइक्रोबियल सरफेस पे, इस पर काम करेगा। अब बनेगा आपका ये क्या है? MBL एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीज प्रोटीन है, काम करेगी। MBL ये MASP कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये MBL यहाँ से और ये MASP कॉम्प्लेक्स बन गया। अब C4 अपना C4A और C4B बनाएगी, C4A आउट हो जाएगा और C4B, जैसे यहाँ पे C4B आ रहा था पहले भी क्लासिकल बात हुई, वैसे यहाँ पे भी C4B आएगा सेम। तो में से दोनों का M ले लेंगे तो MC4B। फिर C2 से C2A बना, तो अब बन गया MC4B
2A। एक डिफरेंस क्या है क्लासिकल और लेक्टिन पाथवे में, यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ वो 1 नहीं है। तो यहाँ का जो C3 कन्वर्टेज था वो था C14B2A, यहाँ का C3 कन्वर्टेज है C4B2A, C4B2A, C14B2A। नेक्स्ट अल्टरनेटिव पाथवे, यहाँ पे आपकी C3 हाइड्रोलाइज होगी स्पॉन्टेनियसली, C3A बाहर निकल जाएगा, इनहिबिटर प्लस C3B, ये C3B बाउंड फॉर्म में, फैक्टर B आया C3B कैपिटल B, C3B, फिर फैक्टर D आया, अब V और A, तो अब बन गया C3V, V और V, C3V, V। इसमें ये C3 कन्वर्टेज है। तो अगर आपसे पूछे तीनों पाथवे में C3 कन्वर्टेज कौन सा है, तो क्लासिकल पाथवे में आपका C3 कन्वर्टेज कौन सा है, C14B2A। लेक्टिन पाथवे में कौन सा है, C4B2A। अल्टरनेटिव पाथवे में कौन सा है, C3V, V। ठीक है, अब ये तीनों पाथवे से C3 कन्वर्टेज आया। अब C3A एनाफाइलर टॉक्सिन है, ये आया C3A काम किया। अब यहाँ तीनों से देखो आ गया C14B2A, 3A एनाफाइलर टॉक्सिन है, बाहर हो जाएगा, 3B जुड़ेगा। अब तीनों C3 कन्वर्टेज जो तीनों पाथवे से आपको उसमें 3B और जोड़ देना है, C14B2A 3B, C4B2A 3B, C3BB 3B, मतलब तीनों में 3B और जोड़ दिया। अब ये बन गया C5 कन्वर्टेज, पहले C3 कन्वर्टेज था, 3B जोड़ दी, C5 कन्वर्टेज बन गया। नेक्स्ट C5A एनाफाइलर टॉक्सिन हो जाएगा, फिर C5B आएगा। तो हर जगह B आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे एक C2A आया था, C2 जब भी है वहाँ पे C2A आ रहा है, बाकी C5 C4 सब में BB आ रहा है, ऐसे याद रखो। C5B बन गया, C5B में C6 C7 जोड़ा तो C5B 6 7, C8 C9 जोड़ा, C5B 6 7 8 9। ये अब लास्ट हमसे पूछता है कि कॉम्प्लीमेंट पाथवे में क्या कॉम्प्लेक्स बना, तो वो बनता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स MAC, दैट इज C5B 6 7 8 9। ये ना बोल के आपको ये बोलना है कि लास्ट प्रोडक्ट क्या था कॉम्प्लीमेंट पाथवे का, तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स MAC, जो कि सेल डैमेज और लाइसिस करेगा। नाम ही मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन पर अटैक करेगा तो इससे सेल डैमेज और लाइसिस करेगा। तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे बना के आना है इस तरह से। 3 पाथवे होता है, क्लासिकल, लेक्टिन, अल्टरनेटिव। तीनों का C3 कन्वर्टेज बनता है, फिर कॉमन C5 कन्वर्टेज बनेगा, उसमें आपको 6 7 8 9 जोड़ के मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है। फिर नेक्स्ट आपको नेक्स्ट स्टेप लिखना है फंक्शन। तो फंक्शन मैंने अभी बताए थे कि क्या क्या होते हैं, ऑप्सोनाइजेशन, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, टारगेट सेल लाइसिस होगा बाई MAC, और MAC कौन है, C5B 6 7 8 9, रिमूव इम्यून कॉम्प्लेक्स फ्रॉम ब्लड, वायरल न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, समझ में आया फंक्शन, ऑप्सोनाइजेशन, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, टारगेट सेल लाइसिस, रिमूव इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम ब्लड, वायरल न्यूट्रलाइजेशन। रिसेप्टर यहाँ पे CR1 to CR5, रिसेप्टर्स क्या हैं CR1, तो यहाँ पे रिसेप्टर्स क्या हो गए CR1 to CR5। नेक्स्ट स्टेप है इवेजन ऑफ कॉम्प्लीमेंट बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे इवेजन होता है कॉम्प्लीमेंट का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो इलास्टेज ना C3A और C5A को डिस्ट्रॉय करता है, सीडोमोनास। क्या है इवेजन ऑफ कॉम्प्लीमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या होता है कि सेल जो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड सिस्टम है, इससे बचने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं ऐसे सिस्टम की वो इवेट कर सके कॉम्प्लीमेंट पाथवे को। जैसे कि इलास्टेज डिस्ट्रॉय कर देगा C3A C5A, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सीडोमोनास में। प्रोटीन मिमिकिंग कॉम्प्लीमेंट्री रेगुलेटरी प्रोटीन, ये आपके किस में, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में। नेक्स्ट स्टेप है रेगुलेशन, तो C1 इनहिबिटर या एस्ट्रेज इनहिबिटर। तो रेगुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे कैसे होता है, या तो C1 को इनहिबिट कर देंगे या एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देंगे। डिके एसिलेटिंग फैक्टर प्लस IgM, डिके एसिलेटिंग फैक्टर प्लस IgM। तो कैसे रेगुलेशन होता है इसका कॉम्प्लीमेंट पाथवे का, C1 इनहिबिटर या एस्ट्रेज इनहिबिटर, डिके एसिलेटिंग फैक्टर प्लस IgM। डेफिशिएंसी, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डेफिशिएंसीज, मतलब इसकी कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी,
कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डेफिशिएंसी, कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट पाथवे में आप 10-11 स्टेप्स बना के लिख के आओगे तो 100% आपको 4.5-5 नंबर तक दे ही देगा अपना टीचर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।